नमस्कार दोस्तों। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हादसे में मौत हो गई है। उनके हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद से ही करीब 40 से अधिक टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही थी। ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा से बाहर निकलते ही क्रैश हो गया था। उनके निधन के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम अली खामेनी ने 5 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि क्रैश में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया था। हेलीकॉप्टर क्रैश इस लोकेशन पर हुआ था और आप देख सकते हैं कि मौसम काफी खराब था, जिस वजह से घटना स्थल पर पहुंचने में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। राष्ट्रपति रईसी रविवार को अजरबैजान के अरासी नदी पर स्थित किज कलासी और खोदाफरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। राष्ट्रपति के साथ हेलीकॉप्टर में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और 3 चालकों समेत कुल 9 लोग सवार थे। आपको बता दें कि जिस हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति का दुर्घटना हुआ है, अमेरिका द्वारा बनाया गया था। ईरानी स्टेट न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के दुर्घटना स्थल पर कोई जीवित नहीं मिला। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ईरानियों का कहना है कि इस घटना के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि गाजा में चल रहे इजरायली हमले के बीच कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने कहा ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इजराइल ने अप्रैल के शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा की मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन से हमला किया था। हालांकि इजराइल ने इब्राहिम रईसी के मामले पर कहा कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। इस समय उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। देखिए, 1989 से ही ईरान में प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां उपराष्ट्रपति को दे दी गई। वैसे तो ईरान में कई उपराष्ट्रपति होते हैं जो कैबिनेट मंत्री का कार्य करते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे सीनियर होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है और उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर को इब्राहिम रईसी ने अगस्त 2021 में सीनियर उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। वहां के संविधान में आर्टिकल 131 में किसी भी राष्ट्रपति के अपने पद पर रहते हुए मृत्यु होने के पश्चात 50 दिन तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सीनियर उपराष्ट्रपति कार्य करता है और उसके बाद 50 दिन के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। और साथ ही विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन के निधन के बाद अली बघेरी कानी नए विदेश मंत्री होंगे। देखिए, फ्रांस अमेरिका की तरह ईरान में भी 4 वर्ष में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पिछला चुनाव 2021 में हुआ था और अगला चुनाव 2025 में होना, लेकिन अब जल्द ही चुनाव करवा लिया जाएगा क्योंकि उपराष्ट्रपति को 50 दिन तक की सत्ता संभालने का अधिकार रहेगा। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर बहुत से देशों ने शोक जताया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि हमें डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि रईसी का भारत ईरान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में दिया गया योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके परिवार और ईरान के लोगों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की है और कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है और इसके साथ ही 21 मई को भारत में शोक रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन का खबर सुनकर गहरा आघात हुआ। जनवरी 2024 में हमारी आखिरी मुलाकात उनके साथ हुई। बैठकों को याद करता हूँ। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं और इस दुख की घड़ी में हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। और साथ ही विश्व के अन्य देशों ने भी दुख व्यक्त की, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रईसी की मौत को बड़ी त्रासदी बताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सैयद इब्राहिम रईसी एक उत्कृष्ट राजनेता थे जिनका पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित था। रूस के एक सच्चे मित्र के रूप में उन्होंने हमारे देशों के बीच अच्छे पड़ोसी संबंधों के विकास में अमूल्य व्यक्तिगत योगदान दिया और उन्हें रणनीति साझेदारी के स्तर पर लाने के लिए महान प्रयास किए। इसके साथ ही
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनबिन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राइसी की मृत्यु ईरानी लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है और चीनी लोगों ने एक अच्छा दोस्त खो दिया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग से संबंधित घटनाक्रम पर उत्सुकता से नजर रख रहा था। अच्छी खबर की उम्मीद थी, अफसोस ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की सरकार इस भयानक क्षति पर ईरान के प्रति अपनी संवेदनाएं और सहानुभूति व्यक्त करता है और महान ईरान पारंपरिक साहस के साथ इस त्रासदी से बाहर निकलेगा। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इस घटना पर सहानुभूति व्यक्त की। एर्दोगन ने कहा कि वह घटना पर लगातार नजर रख रहे हैं। तुर्की ने रईसी और उनके दल की खोज और बचाव अभियान में मदद के लिए अपनी टीम भेजी थी। इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बगदाद में ईरान के राजदूत से इस घटना पर चर्चा की और ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर से टेलीफोन पर बातचीत भी की। राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान में आरास नदी पर बने किज कलासी और खोदाफरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे और इस उद्घाटन के बाद वे तबरेज शहर, जो ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत की राजधानी है, वहां से वापस आ रहे थे और तबरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर वर्जकान शहर के पास घने जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गई।